वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो सेशन पर। और आज के इस वीडियो सेशन में जैसा आप सभी जानते हैं भाई, हम चाइल्ड साइकोलॉजी की अपनी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और उसी में आज ये एक नया सेशन है। और हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पर। इससे पहले वीडियो में हमने 3 प्रिंसिपल देखे थे, जिसमें हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि ये विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो निरंतर चलता रहता है। व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ, ये समझ लीजिए कि इसको ऐसे समझिए कि निरंतर कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है, उसके मानसिकता में बदलाव आता रहता है, कुछ ना कुछ मतलब उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। बस शारीरिक विकास एक सीमा पर आकर रुक जाता है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत हमने पिछले सेशन में देखा था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इंडिविजुअलिटी हमें क्या कहता है? व्यक्तिगतता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि प्रत्येक पर्सनैलिटी की अपनी एक अलग पहचान होती है और प्रत्येक पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो अपने तरीके से होता है और अलग होता है, सभी का अलग होता है। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था, पिछले लेक्चर में दिया था, पिछले वीडियो में दिया था, वो आप देख सकते हैं। तीसरा जो हमने पढ़ा था इसमें, पिछले वीडियो में तीसरा हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, यानी कि आपका हमने इसको बोला था परामार्जिता का सिद्धांत। इसको हमने पढ़ा था परामार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। इसमें अभी हमने देखा था कि भाई आप विकास को बदल नहीं सकते हैं, ना ही आप विकास को रोक सकते हैं, लेकिन हाँ आप उसमें जो है सुधार ला सकते हैं। तो इन 3 सिद्धांतों पर हमने जो है बात कर ली थी। आज हम और 3 सिद्धांत देखेंगे, आगे की बात करेंगे। तो 3 सिद्धांतों पर बात करने के बाद अगला जो सिद्धांत जिस पर हम बात करेंगे वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब समान प्रतिरूप का सिद्धांत। इसको हिंदी में बोलेंगे समान प्रतिरूप का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न हमें क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म हमें ये बताता है कि आप मतलब किसी भी बच्चे का विकास, कोई भी बच्चा हो, हम मानव की हम जो है ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, यानी कि मानव के अंदर या मानव का जो डेवलपमेंट होगा, मानव के बच्चे का जो विकास होगा वो मानव की तरह ही होगा, चाहे वो दूसरे देश में पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। सभी का जो डेवलपमेंट होगा वो मानव की तरह ही होगा। मानव की तरह ही होगा मतलब भाई बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, उसके बाद बच्चा जो है बाहर आता है, मतलब बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो माँ के ऊपर डिपेंड रहता है ना, वो अपने भोजन के लिए माँ के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी जो जो प्रोसेस हम सब ने फॉलो की है या किसी ने भी फॉलो किया मानव में, वो सभी मानव उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मानव के बच्चे का विकास एक बर्ड के बच्चे की तरह हो रहा है। हाँ जी, बर्ड का जो बच्चा है आप जानते हैं ना भाई, अंडे उसको अंडे के अंदर होता है, फिर माँ उसको अंडे को सेकती है फिर उसमें से जो है चूजा बाहर निकलता है। तो ऐसे नहीं होता। यानी कि आप पैटर्न वही फॉलो करेंगे जो मानव जाति में फॉलो होता है। ऐसा नहीं आप किसी और पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर देंगे, नहीं। मानव जाति में किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी रंग का, किसी भी रूप का हो, वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगा जो पैटर्न मानव जाति में होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भाई वो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। बच्चे के जन्म के लिए मेल के स्पर्म और फीमेल के गैमेट का मिलना ज़रूरी होता है। कोड होते हैं, आप कब जानते हैं, XX और XY। ठीक है जी। तो जी जो पैटर्न मानव जाति में प्रभु ने सेट किया है वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपके और हमारे जो बच्चे हों
तो वो जो है चिड़िया का बच्चे का, बर्ड के बच्चे का, जिराफ के बच्चे का, या जिराफ में जो पैटर्न फॉलो होता है, किसी जानवर में जो पैटर्न फॉलो होता है, किसी कीड़े मकोड़े में जो पैटर्न वो फॉलो करते हैं वो फॉलो होने लगेगा, नहीं। तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यही कहता है कि मानव के बच्चे का विकास मानव की तरह ही होगा, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आई। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अब हमारा जो पैटर्न चल रहा है कि भाई 9 महीने माँ के घर में, हाँ कई बार ऊपर नीचे हो जाता है उस पीरियड, उस टाइम में वो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एक एवरेज अगर हम टाइम की बात करें तो 9 मंथ्स ही बोलते हैं ना, 40 हफ्ते। तो वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा, माँ के घर में रहेगा, फिर माँ के जन्म लेगा, वो जन्म लेने के बाद माँ के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, धीरे धीरे वो जो है बैठना सीखता है, चलना सीखता है, जो भी पैटर्न है वही आपने फॉलो किया है, वही हमने फॉलो किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यही कहता है कि मानव के बच्चे का विकास मानव की तरह ही होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। ठीक है, लिखवाने की इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगले सिद्धांत की बात करते हैं, 5वां। अगला सिद्धांत क्या कहता है? अगला सिद्धांत कहता है कि डेवलपमेंट जो होगा वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलेगा, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलेगा। कैसे, अभी बताता हूँ कि डेवलपमेंट जो होगा वो हमेशा फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होगा, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से। और ये क्वेश्चन तो भाई साहब इतनी बार पूछा जाता है, बार बार ही पूछा जाता है कि विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट चलता है या विशिष्ट से सामान्य चलता है या एक साथ ही चलता है, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से पूछ लेगा। तो हमेशा लगाना है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसकी डेवलपमेंट हमेशा सामान्य से विशिष्टता की तरफ चलता है, सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो वो शुरू में सामान्य सी चीज़ें करता है, मतलब सामान्य चीज़ें। प्रारंभ में जो बच्चा होगा या कोई भी व्यक्ति होगा, वो जब अपने प्रारंभ की चीज़ मतलब अपने प्रारंभ के समय में होगा, जब उसने मान लो जन्म ही लिया, वो जन्म के कुछ समय बाद की बात कर लेता है, तो वो पहले सामान्य चीज़ें करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो जन्म लेते ही जो है साइकिल चलाने लगता है, जन्म लेते ही वो मोटरसाइकिल चलाने लगता है, गाड़ी चलाने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। साइकिल चलाते वक्त वो पहले गिरता है, चोट लगती है, उसको लड़खड़ाता है, धीरे धीरे चलाना शुरू करता है तो ब्रेक नहीं लग पाते हैं समय पर, ठोक देता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता है उस चीज़ पर, जब उसको प्रैक्टिस होने लगती है तो क्या होता है, उसका जो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही हो जाता है, बैलेंस करना सही से सीख जाता है। और एक सीमा तो ऐसी आती है कि बहुत दूर तक बिना हाथ पकड़े हैंडल को पकड़े बिना ही बहुत दूर तक साइकिल को ले जाता है। तो यानी कि अभी तो वो सामान्य चीज़ें कर रहा था कि चला रहा है, ठीक है, हाँ चल पा रही है बस, लेकिन अब उसमें विशिष्टता आ गई है। अब बिल्कुल जैसे कह रहे हो वैसे चला रहा है, जगल भी कर रहा है, ठीक है जी, जिग-जैग चला रहा है। तो यानी शुरुआत में बच्चा लड़खड़ाता है, बच्चा जो है सामान्य चीज़ें ही कर पाता है। अभी हम बच्चे को पेन दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, पूरे हाथ से पकड़ रहा है, तो वैसी हाथ में अभी कंट्रोल भी नहीं है, उल्टी सीधी तिरछी बनती है, ऐसे रेखा बनती है। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करना सीख जाता है। अब वो उंगलियों से पेन को पकड़ रहा है, पेन से सीधा सीधा लिखना शुरू कर रहा है। अभी वर्ड्स जो बना रहा था नहीं बना पा रहा था, उसकी जो है फाइन ट्यूनिंग नहीं थी वर्ड्स की। मान लो उसने शब्द बी लिख रहा था तो वो कभी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर मतलब इस तरीके से कुछ अजीब अजीब हाथ इधर उधर चला गया। लेकिन अब जब उनसे कह रहे हैं कि बी लिखो, तो अब वो आराम से बी लिख पा रहा है। तो यानी अभी वो सामान्य काम कर रहा था, अब उसके अंदर विशिष्टता आ गई है। तो
तो प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति जो होगा, प्रारंभ में पहले बच्चे का विकास जो होगा सामान्य तौर पर होगा। धीरे धीरे उसके अंदर क्या आती है, विशिष्टता आती है, उसके अंदर स्पेसिफिकनेस आती है। कोई भी जो व्यक्ति होगा, कोई भी जो बच्चा होगा, प्रारंभ में वो सामान्य काम करता है। कोई भी चीज़ जब वो सीखता है तो पहले उसमें वो लड़खड़ाता है, उसे दिक्कत भी होती है, लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे जैसे उसका डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उसके जो मेंटल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो अब जो है उसके अंदर विशिष्टता के भी जो है आने लगी है। अभी बच्चा क्रिएटिव माइंड नहीं है, अभी सामान्य चीज़ें सीख रहा है, अभी सामान्य बातें कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका डेवलपमेंट जैसा भी होगा, अच्छा या बुरा, उसी हिसाब से उसके अंदर क्रिएटिवनेस भी आएगी, है ना। चिंतन लेवल उसका बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि अब उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें आ गई है, विशिष्टताएँ आ गई है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि डेवलपमेंट हमेशा जो होगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, कभी भी वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ या कहीं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा जो है प्रारंभ में सामान्य तौर पर उसका विकास होता है, वो सामान्य चीज़ें करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके कामों में, उसके जो भी वो चीज़ें कर रहा है उसके अंदर विशिष्टताएं आने लगती है, स्पेसिफिकनेस आने लगती है। अब देखो, प्रारंभ में बच्चे के पास मान लीजिए शब्दों का इतना अच्छा भंडार नहीं है, तो वो कुछ 2-4 शब्द बोलता है, उससे हमें समझ में आ जाता है भाई बच्चे क्या नीड है। और अगर वो बोल रहा है तो उसके जो शब्द हैं वो बिल्कुल क्लियर भी नहीं आते, फ्लुएंटली नहीं बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जो है फ्लुएंसी बढ़ती है, शब्द भंडार बढ़ता है, तो लंबे वाक्य बोलना शुरू कर देता है, अपनी बात को सही से समझा पाता है। अभी उसको जो कहा जा रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं भी कर रहा, लेकिन आगे चलकर उसमें वो सही गलत भी देख रहा है कि भाई ये क्या सही है क्या गलत है, तर्क वितर्क भी कर रहा है। तो अभी तो सामान्य चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब स्पेसिफिक विशिष्टताएँ उसमें आने लगी हैं। ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जो डेवलपमेंट होगा वो हमेशा सामान्य से स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलेगा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलेगा, विशिष्ट से सामान्य की तरफ विकास नहीं चलता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बच्चा पैदा हुआ तो उसने प्लेन चलाना शुरू कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता। धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट स्टेज बढ़ेंगी आगे, तो उसके अंदर फिर स्पेसिफिकनेस आनी शुरू होगी। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। छठा सिद्धांत की बात करेंगे और आज के इस सेशन का, इस वीडियो का आखिरी, फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी। फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी। पर निर्भरता से, पर निर्भर कैसे लिखते हैं भाई, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, मेरे ख्याल से तो यहीं लगना चाहिए, देख लेना भैया। पर निर्भरता से, ऐसा कैसे हो गया, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। देख लेना भैया, यार करेक्ट कर लेना, है ना, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा इसमें, चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी, पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? अब जैसे मैंने अभी इससे पहले हमने बात करी कि भाई बच्चा विकास बच्चे का जो चलता है वो किसी भी मानव जाति का, किसी का भी, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अभी वो सामान्य चीज़ें कर रहा है, लेकिन ये क्या कहता है, इससे कुछ मिलता जुलता सही है, ये पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता। पर मतलब पराया या दूसरा। अभी शुरुआत में क्या है, बच्चा दूसरे पर डिपेंड है। शुरुआत के स्टेजेस में बच्चा क्या है, दूसरे पर
डिपेंड है। बच्चा ने जन्म लिया, बच्चा अपनी नीड्स के लिए, अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? अपने दूसरों पर। अपने भोजन के लिए वो अपने माँ पर डिपेंड करता है, अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने पेरेंट्स पर, अपने आसपास के बड़ों पर, अपनी साफ सफाई के लिए भी वो बड़ों पर डिपेंड करता है। अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। भोजन चाहिए तो कौन देगा? बड़े देंगे। शारीरिक ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? तो बड़े करेंगे। अब मान लो सर्दी है, कंबल की ज़रूरत है, लेकिन वो बच्चा जाकर कंबल थोड़ी ना ले आएगा, या कंबल हो तो उसको अपने ऊपर ओढ़ थोड़ी ना लेगा। उसे उसके ऊपर कौन डालता है? उसके पेरेंट्स डालते हैं। यानी कि अभी वो पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड है। अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो दूसरों पर डिपेंड है, दूसरे ही कर रहे हैं उसकी जो भी नीड्स हैं पूरा, उनको पूरा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहता है, चीज़ें आगे चलती रहती हैं, धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर होने लगता है, ऑटोनॉमी उसके अंदर आने लगती है। मतलब कि अभी इसी से समझ लो कि भाई अभी तक तो उसकी शारीरिक ज़रूरतें कौन पूरा कर रहा था? दूसरे कर रहे थे। लेकिन अब वो अपने शरीर की साफ़ सफाई खुद से कर रहा है, अपनी हाइजीन का ध्यान रख रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है खुद से डिसीजन ले रहा है। भूख लग रही है तो किचन में जाकर खुद से खाना जो है अपना जो है लिया। अब वो दूसरे पर डिपेंड नहीं है, और धीरे धीरे ऐसा ही होता है। सभी लोग अपने लाइफ को अपने आप लेकर चलते हैं। आने वाले समय में जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जब व्यक्ति इस काबिल हो जाता है कि अब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, अब वो अपने काम को खुद कर सकता है। अब उसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि दूसरे आकर उसको इंटरफेयर करें कि भाई ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये फलाना ढिमकाना जो भी। अगर कोई कह भी रहा है कि भाई आप ऐसे करो, तो उसमें वो तर्क वितर्क कर सकता है कि भाई आपने जो कहा कि मैं ऐसे करूं तो मैं ऐसे ही क्यों करूं, इसका कारण बताओ। तो यानी अब वो जो है आत्मनिर्भर हो रहा है। यानी अब जो उसकी बात समझ में आ रही है वो वही करेगा। अभी उसे भूख लग रही है तो वो अपने आप जाकर ले लेगा, लेकिन प्रारंभ के दिनों में वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। अपनी शारीरिक ज़रूरतों को, अपने से रिलेटेड जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, सभी चीज़ें कौन फुलफ़िल कर रहा है? उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, उसके बड़े कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो उसके अंदर आत्मनिर्भरता आ जाती है, ऑटोनॉमी उसके अंदर आ जाती है कि अब जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो अपने आप से पूरी कर पा रहा है। ठीक है जी। तो ये 3 सिद्धांत आज हमने देखे। हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि व्यक्ति का, मानव जाति का विकास, या मैं कहूँ मानव जाति में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, किसी भी देश की, किसी भी रंग की, किसी भी रूप की, किसी भी जाति की, सभी का डेवलपमेंट उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सभी मानव का होता है, यानी सेम होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है जी। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रारंभ में बच्चा या व्यक्ति सामान्य चीज़ें करता है, धीरे धीरे उसके अंदर विशिष्टता आनी शुरू होती है। सभी ऐसे ही करते हैं, आप सभी समझ गए होंगे, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था साइकिल वगैरह का। फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी, ये हमने अभी समझा। फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी मतलब कि प्रारंभ में सभी, या मैं कहूँ वे बच्चा दूसरों पर डिपेंड होता है, वो अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे पर डिपेंड है। अभी वो अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले पा रहा, अभी उसे नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टेजेस या डेवलपमेंट चल रहा है, विकास चलता जा रहा है, उसकी शारीरिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, उसका कॉग्निशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अब उसके अंदर आत्मनिर्भरता आनी शुरू हो रही है। अब वो डिसीजंस खुद से ले पा रहा है और समझ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी शारीरिक ज़रूरतों को वो पूरा भी कर रहा है, ठीक है जी, खुद से ही। अब उसे दूसरों पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी यही बताता है पर निर्भरता से आत्मनिर्भर। पहले दूसरे पर डिपेंड था, अब वो अपने आप पर ही खुद से डिपेंड, अपने आप को वो फुलफिल, अपनी ज़रूरतों को खुद से कर रहा है। ठीक है जी। तो ये 3 सिद्धांत हमने समझे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो भाई साहब इसको नोट कर लेना, ठीक है जी। वीडियो को शेयर वगैरह कर देना
और मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में मिलेंगे। और अभी हमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अभी और देखने हैं, मेरे ख्याल से अभी बन जाएंगे इस पर 2 से 3 और, ठीक है वीडियो, तो आगे बात करेंगे, ठीक है जी। 2 वीडियो बन जाएंगे जहाँ तक, आगे बात करेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में मिलेंगे। इसमें हम और प्रिंसिपल्स को देखेंगे, हम देखेंगे डेवलपमेंट कैसे होता है, स्पाइरल होता है या एक सीधा रेखा में चलता है, इस प्रकार से देखेंगे, है ना। और भी बहुत सारे सिद्धांतों पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना भैया ध्यान रखो, खुश रहो, पढ़ते रहो। चलिए, धन्यवाद जी।